अगेन जो कंसर्न होता है, एक जो बहुत बड़ा कंसर्न होता है, आई थिंक आई से 90% वुमेन में होता है आफ्टर पोस्टमार्टम, वो होता है बैक पेन का इशू। ऑलमोस्ट सभी को बैक पेन का इशू होता है। और वर्कआउट करना जब स्टार्ट करते हैं तो सबसे ज्यादा लोग यही डरते हैं कि सर बैक में काफी पेन है। तो इसको क्या कैसे करेंगे ये, मतलब अगले जैसे मान लो 3 महीने में स्टार्ट किया, 3.5 महीने में स्टार्ट किया, 2-2.5 महीने में बैक पेन ठीक हो सकता है या कम हो सकता है, इसके क्या उपाय होंगे, क्या रीजन है, क्या उपाय होंगे? ओके, सो सबसे पहले लेट्स अंडरस्टैंड कि बैक पेन हो क्यों रहा है, राइट? सो अगर आप एक प्रेग्नेंट लेडी का पोस्चर देखोगे, सो फर्स्टली उसने बहुत सारा वेट पुट ऑन कर लिया है, नो 20 kg, 25 kg, 30 kg तक वेट पुट ऑन हो गया है, और पोस्चर काफ़ी ख़राब हो गया क्योंकि बेली काफ़ी बड़ा है और काफ़ी हैवी है, जिसकी वजह से अभी जो स्पाइन का पोस्चर होता है एक नेचुरल कर्व आपकी स्पाइन में होता है, बट वो कर्व समहाउ यहाँ से अंदर की तरफ पुश हो रहा है क्योंकि बेली बाहर की तरफ जा रहा है। दैट इज वन। सेकेंड, आप बहुत ज़्यादा वेट नो थ्रू आउट योर जर्नी, दिस 9 months की जर्नी आप कैरी कर रहे हैं। सेकेंड एंड थर्ड कि पोस्ट डिलीवरी, क्योंकि बेबी होने के इमिडिएटली बाद से ही यू नीड टू स्टार्ट फीडिंग द बेबी, और जब आप फीड करते हैं वो यू नो यू हंच योर बैक लाइक दिस, आप ऐसे फीड कर रहे हो। सो ये कुछ मेजर रीजंस होते हैं जिसकी वजह से आपको बैक पेन होता है। इसमें अगेन एक मैं और क्वेश्चन का आंसर दे देती हूँ जो आपने नहीं पूछा है, कि बहुत सारे लोगों को, फीमेल्स को ऐसा लगता है कि सी सेक्शन डिलीवरी में ही बैक पेन कॉमन है, नॉर्मल डिलीवरी में नहीं होता। इट्स अ मिथ, राइट? नॉर्मल डिलीवरी में भी सी आपको बैक पेन होता है और सी सेक्शन डिलीवरी में भी होता है। हाँ, ये जरूर है कि सी सेक्शन डिलीवरी में बैक पेन थोड़ा ज्यादा कॉमन है एज कंपेयर टू नॉर्मल डिलीवरी, बिकॉज प्रोसेस तो दोनों के लिए सेम है ना, फॉर द 9 months। ये तो एंड रिजल्ट है कि आपका सी सेक्शन होगा या नॉर्मल डिलीवरी होगी, बट थ्रू आउट दिस 9 months जर्नी, ये जर्नी तो सबके लिए सेम है, राइट? एंड आफ्टर द डिलीवरी जर्नी इज अगेन द सेम। डेफिनेटली सी सेक्शन डिलीवरी जिनकी है, जो सी सेक्शन मॉम्स हैं, उनके लिए थोड़ी ज्यादा डिफिकल्ट है, बट स्टिल इट्स मोर और लेस सेम। तो ठीक कैसे करेंगे ये वर्क? सो ठीक करने के लिए आपको सबसे पहले पोस्चर इंप्रूव करने की जरूरत है। इसमें कुछ आपके जो डेली लाइफस्टाइल है उसमें कुछ चेंजेस मैं सजेस्ट करना चाहूंगी। सबसे पहले जब आप फीड करते हैं बेबी को, सो मेक श्योर कि आप कोई फीडिंग पिलो या फिर घर में जो नॉर्मल पिलो है उसको अपने लैप पे रखिए। डू नॉट हंच योर बैक लाइक दिस एंड देन फीड योर बेबी। ये एक बेसिक चेंज है जिससे हम स्टार्ट कर सकते हैं फ्रॉम द फर्स्ट डे ऑनवर्ड्स। वन। सेकेंड, क्योंकि रेस्ट बहुत कम मिलता है फीमेल्स को इनिशियल मंथ्स में, तो जितना मैक्सिमम पॉसिबल है रेस्ट लेने की कोशिश करें और पोस्चर इंप्रूव करने की कोशिश करें। पोस्चर इंप्रूव कैसे किया जा सकता है? जैसे मैंने इनिशियल आपके फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर दिया था, जिसमें पेल्विक टिल्ट्स एक बहुत अच्छी प्रैक्टिस है जिससे आपका पोस्चर इंप्रूव होगा। ऑल्सो बेसिक बैकवर्ड बेंड से आप स्टार्ट कर सकते हैं। लाइक जनरली आप अपने बेड पे लेटिए और हल्के हल्के बैकवर्ड बेंड से स्टार्ट कीजिए, नॉट टू मच, बिकॉज सी सेक्शन डिलीवरी जिनकी है स्टिचेस स्ट्रेच हो सकते हैं, पेन हो सकता है, बहुत ही जेंटल बैकवर्ड। तो जिनको भी सी सेक्शन डिलीवरी है, बैक पेन है, तो उनको नॉर्मल जो भुजंग आसन है वो नहीं करना चाहिए या करना चाहिए? करना चाहिए, लेकिन भुजंग आसन में यू नीड टू मेक श्योर कि आप बहुत ज्यादा अपने अपर बॉडी को लिफ्ट नहीं करेंगे। वन, क्योंकि आपके जिन्हें स्टिचेस हैं तो स्टिचेस स्ट्रेच हो जाएंगे, और दूसरा क्योंकि अबडोमिनल मसल्स बहुत स्ट्रेच हुए हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, डायस्टेसिस रेक्टाई, डीआर जिसको हम कहते हैं, ये कॉमन कंसर्न होता है पोस्ट प्रेगनेंसी फीमेल्स में। तो उस कंडीशन को भी वर्सन कर सकता है अगर आप बहुत ज्यादा बैकवर्ड बेंड कर रहे हैं। सो मेक श्योर कि आपका नेवल, जिस भी फ्लोर पे आप हैं, आप बेड पे या फ्लोर पे, उस सरफेस को छोड़ेगा नहीं आपका नेवल। योर नेवल शुड बी टचिंग दैट सरफेस। ओके। और जैसे बेबी को फीड कराना समझ में आ गया, पोस्चर भी समझ में आ गया, नॉर्मल लेवल पे बैक बेंडिंग वर्कआउट समझ में आ गया। इसमें सॉरी मैं आपको बीच में इंटरप्ट कर रही हूँ, इसमें कैट एंड काउ पोज भी बहुत हेल्प करता है, चाइल्ड पोज आपको बहुत हेल्प करता है। तो चाइल्ड पोज, पेल्विक टिल्ट्स, कोबरा पोज एंड कैट एंड काउ, ये कुछ 3-4 पोस्चर्स है जो मैं सजेस्ट करती हूँ फॉर बैक पेन रिलीफ। और क्या प्रिकॉशन? आपने बोला कि फीड कराते हुए मतलब पिलो का यूज कर लें या फीडिंग पिलो का यूज कर लें। इसके अलावा एक और कंसर्न आता है कि जैसे थोड़ा देर तक अगर बच्चे को लेकर घूमते हैं, तो भी बैक में पेन आता है, तो उसका क्या उपाय है? एब्सोल्युटली। बच्चा रो रहा है, गोद में लेकर तो घूमेंगे। इसके लिए तो मैं सब जो भी घर वाले हैं उनको रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज आप न्यू मॉम इज स्टिल इन
हर हीलिंग फेज में हैं, तो आप प्लीज उन्हें सपोर्ट कीजिए थोड़ा, उनके प्रेशर को थोड़ा सा आप बांटिए उनके साथ। और इसमें 2-3 चीजें आपको अवॉइड करनी होती हैं। हैवी वेट आप लिफ्ट नहीं कर सकते, बार बार सामने की तरफ झुकना, फ्लोर पे झुक करके आपको कुछ पिक करना है, उठाना है। बाल्टी तो खैर इनिशियल फेज में आप नहीं उठाते हैं, बट स्टिल आफ्टर 3 मंथ्स जब आप एक्सरसाइज भी स्टार्ट कर देते हैं, या 2.5 मंथ्स नॉर्मल डिलीवरी में, 2 महीने के बाद, सी सेक्शन डिलीवरी में 3 महीने के बाद, सो उस वक्त भी आपको हैवी वेट्स लिफ्ट नहीं करने हैं। यहाँ पे एक मिनट में सबको बता देता हूँ, क्योंकि बहुत बड़ा कंसर्न आता है। हैवी वेट का मतलब हैवी वेट है, राइट? तो लेकिन 2 महीने 3 महीने के बाद जब वर्कआउट स्टार्ट करते हैं तो 2 किलो का वेट आप उठा सकते हो, 3 किलो का आप उठा सकते हो। जैसे बाल्टी, मान लो कि 10-15 लीटर बाल्टी में पानी भरा हो, उसको नहीं उठाना है, राइट? या उसी तरीके से जैसे वर्कआउट में, जिम में, कहीं भी हैवी वेट नहीं उठाना है। Correct. तो हैवी वेट का मतलब उल्टा मत समझ लेना कि नहीं नहीं सर, मैम ने बोला है कि हैवी वेट नहीं उठाना है तो इसीलिए हम 2 किलो के डंबल नहीं उठाएंगे, तो ये बिल्कुल भी नहीं है। इसको मैं और ज्यादा क्लैरिफाई कर देती हूँ कि लेट्स से जब आपका बेबी आता है, तो एवरेज वेट जो बेबी का होता है दैट इज एनीथिंग बिटवीन 2 to 3 kg, और आप उस बच्चे को लेके पूरा दिन हैंडल 3 to 4 kg। हाँ, मतलब राइट, करेक्ट। आई मीन जो अगर बहुत ही कमजोर बच्चे हैं, सो एक एवरेज रहता है 2 to 4 kg, लेट्स से, राइट? तो उस वेट के बच्चे को आप पूरे दिन हैंडल कर रहे हो, पूरे दिन आपने अपने गोद में रखा हुआ है, सो 2 kg डंबल्स आप डेफिनेटली उठा सकते हो, और बिल्कुल उठाना चाहिए, सो दैट आपको अपना स्टेमिना, स्ट्रेंथ रीगेन करने में आपको बहुत हेल्प करेगा, राइट? सो हैवी वेट्स, हम प्रिकॉशंस की बात कर रहे थे। हैवी वेट्स लिफ्ट नहीं करेंगे, जैसे पानी से भरी हुई बाल्टी है, आपके घर में 10 किलो का आटे का पैकेट आया है, कुछ ऐसे हैवी वेट्स हैं, वो लिफ्ट नहीं करेंगे। बार बार फ्लोर पे झुक करके, इवन इफ यू नॉट लिफ्टिंग हैवी वेट्स, लेकिन बार बार फ्लोर पे झुक के आप कुछ भी फॉरवर्ड बेंडिंग बेसिकली जितना पॉसिबल है आप अवॉइड कीजिए। क्यों? बिकॉज जैसे मैंने डीआर की बात करी थी, डायस्टेसिस रेक्टाई, आपका जो अब्डोमिनल मसल्स है वो काफी स्ट्रेच हो रहा है। तो इट्स लाइक, लेट्स से इफ आई एम वेयरिंग दिस जैकेट, और ये जैकेट में एक जिप है, ओके, वो बीच से जिप खराब हो गई है और मैं ऐसे बैठी हूँ, तो जिप यहाँ से ओपन हो रही है, करेक्ट? जब मैं बार बार फॉरवर्ड बेंडिंग कर रही हूँ तो ये जिप और ओपन हो रही है, राइट? सो इस कंडीशन को और वर्सन कर रही है। सो इसलिए एनीथिंग विच इज गिविंग यू अब्डोमिनल बल्ज, वो आपको अवॉइड करना चाहिए।